पाठ 21 अपठित गद्यांश। गद्य के वे अंश जो अतिरिक्त पाठ्य सामग्री से लिए गए हों और जिन्हें पहले न पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाते हैं। परीक्षा में अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण हो सके। अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए उनके संभावित उत्तरों को रेखांकित कर लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त एवं सटीक होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश से संबंधित संक्षिप्त व रोचक शीर्षक देना चाहिए। गद्यांश 1। मानव जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख हो या केवल दुख ही दुख। यहाँ तक कि भगवान के अवतार राम, कृष्ण, ईसा आदि भी दुख से अछूते नहीं रहे। मनुष्य के जीवन में सुख की अपेक्षा दुख अधिक आते हैं, क्योंकि भविष्य में थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य वर्तमान में भी दुख उठाना पसंद करता है। धर्मशास्त्रों में 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख। ब्राह्म प्रकृति से उत्पन्न बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से होने वाले दुख आदि भौतिक कहलाते हैं। असमानता, अन्याय आदि सामाजिक बुराइयां आदि दैविक दुख हैं और अनियंत्रित भावनाएं तथा कामनाएं हमारे आध्यात्मिक दुखों का कारण होती हैं। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. मानव जीवन किससे भरा हुआ है? ख. मनुष्य के जीवन में सुख की अपेक्षा दुख अधिक क्यों आते हैं? ग. धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है? घ. आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों के उत्पन्न होने का क्या कारण है? अण. उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर: क. मानव जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। ख. मनुष्य के जीवन में सुख की अपेक्षा दुख अधिक इसलिए आते हैं क्योंकि भविष्य में थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए वह वर्तमान में भी दुख उठाना पसंद करता है। ग. धर्मशास्त्रों में 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख। घ. आदि भौतिक दुख ब्राह्म प्रकृति से उत्पन्न बाढ़, अकाल, भूकंप आदि के कारण उत्पन्न होते हैं तथा आध्यात्मिक दुख अनियंत्रित भावनाओं एवं कामनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। अण. गद्यांश का उचित शीर्षक मानव जीवन में सुख दुख है। गद्यांश 2। हमारे देश में सर्वप्रथम सन 1961 में कंप्यूटर आया था। तब से आज तक दूसरे समुन्नत देशों से बहुत अधिक कंप्यूटर हमारे देश में आए हैं और अब तो वे यहाँ बनाए भी जाने लगे हैं। जापान, रूस, ब्रिटेन आदि देशों से प्राप्त जानकारी हमारे लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हुई है। विविध कार्यों के लिए कंप्यूटरों का सहारा लिया जा रहा है। बिजली के बिल, वेतन, टिकट वितरण, डाक छाटने, बैंकिंग, शिक्षा, मौसम की जानकारी, परिवहन व्यवस्था, व्यापार आदि अनेक कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न शिक्षा परिषदों में बैठने वाले सहस्त्रों लोगों की अंक तालिका, रोल नंबर आदि तैयार करना कंप्यूटर की वजह से ही सुसाध्य तथा संभव हो सका है। इसकी सहायता से पुस्तकें महीनों के स्थान पर दिनों में तैयार हो जाती है। अतः कंप्यूटर मानव के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. हमारे देश में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था? ख. हमारे लिए किन किन देशों से प्राप्त जानकारी लाभप्रद सिद्ध हुई? ग. कंप्यूटर का प्रयोग आजकल किन किन कार्यों में किया जा रहा है? घ. लाभप्रद व बढ़ता शब्दों के विलोम लिखिए। अण. उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर: क. हमारे देश में सबसे पहला कंप्यूटर सन 1961 में आया था। ख. हमारे लिए जापान, रूस, ब्रिटेन आदि देशों से प्राप्त जानकारी लाभप्रद सिद्ध हुई है। ग. आजकल कंप्यूटर का प्रयोग बिजली के बिल, वेतन, टिकट वितरण, डाक छांटने, बैंकिंग, शिक्षा, मौसम की जानकारी,
परिवहन व्यवस्था, व्यापार, अंक तालिका बनाने आदि कार्यों में किया जा रहा है। घ. लाभप्रद, हानिप्रद, बढ़ता, घटता। अण. गद्यांश का उचित शीर्षक कंप्यूटर का महत्व है। गद्यांश 3। रविंद्रनाथ टैगोर जब 22 वर्ष के थे तो उनका विवाह सुशिक्षित महिला मृणालिनी देवी के साथ सन 1883 में संपन्न हुआ। मृणालिनी देवी एक सांस्कृतिक तथा अध्ययनशील महिला थी। वह सदैव अपने पति के कार्यों में उन्हें पूरा सहयोग देती थी। विवाह के 3 वर्ष पश्चात इनके घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम माधुरी लता रखा गया। इस पुत्री के जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके घर एक पुत्र का भी जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के 2 वर्ष बाद रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने वहां अपने प्रिय विषयों का तल्लीनता से अध्ययन किया। रविंद्रनाथ जी ने अन्य क्रियाकलापों के साथ साथ साहित्य सृजन भी पूरे मनोयोग से किया। उन्होंने एक कविता बनाकर स्वयं ही उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। सन 1891 से 1895 के बीच उनके कई ग्रंथ प्रकाश में आए, जिनमें उनका काव्य संकलन मानसी, मायार खेला तथा राजा और रानी नाटक प्रमुख थे। उपरोक्त गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? ख. रविंद्रनाथ जी की कन्या का जन्म कब हुआ था? ग. रविंद्रनाथ जी ने इंग्लैंड में रहकर क्या किया? घ. रविंद्रनाथ जी द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। अण. घर और पुत्री शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर: क. रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ हुआ था। ख. रविंद्रनाथ जी की कन्या का जन्म विवाह के 3 वर्ष पश्चात क्यों हुआ था? ग. रविंद्रनाथ जी ने इंग्लैंड में रहकर अपने प्रिय विषयों का तल्लीनता से अध्ययन किया। घ. मानसी तथा मायार खेला। अण. घर, सदन, भवन, पुत्री, सुता, बेटी। हमने सीखा गद्य के वे अंश जो अतिरिक्त पाठ्य सामग्री से लिए गए हों और जिन्हें पहले न पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाते हैं। प्रश्नों के उत्तर देते समय अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए।